रामो राजमणिः सदा विजयते रामं रमेशं भजे। रामेणाभिहता निशाचरचमूः रामाय तस्मै नमः। रामान्नास्ति परायणं परतरम् रामस्य दासोऽस्म्यहम्। रामे चेतलयः सदा भवतो मे भो राम नामोधर भो राम नामोधर। आज भगवान श्री राम के जन्म दिवस पर, जन्मोत्सव पर भगवान श्री राम के जीवन से संबंधित घटनाओं को हम लक्ष्यीकृत करके उनका अध्ययन करना, मनन करना और चिंतन करना अपने गौरव का विषय समझते हैं। हमारे भारतीय जनमानस में भगवान श्री राम प्रत्येक जनजीवन के जीवन के विशेष अंग हैं। कई महापुरुषों ने भगवान श्री राम के आदर्श को जिया है, उसे समझने का पूरा प्रयास किया है। रामायण का कोई भी प्रसंग हो, प्रत्येक प्रसंग इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण है जिसकी व्याख्या सहस्त्र फणों से भगवान शेष भी नहीं कर सकते। तो हम लोगों की क्या सामर्थ्य है। महान श्रेष्ठ भागवत वक्ता, जितेंद्रिय तथा नियम संयमों का पालन करने वाले, सदैव पवित्र रहने वाले लोगों ने तरह तरह से भगवान श्री राम के चरित्र को सुनाने का, गाने का प्रयास किया है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी लिखा है, नाना भांति राम अवतारा रामायण शतकोटि अपार। भगवान श्री राम का जन्म, भगवान श्री राम की कथाएं अनंत हैं, 100 कोटि से भी अधिक है। शतकोटि कहने के बाद अपारा शब्द का प्रयोग किया। फिर भी प्रत्येक को अपनी रुचि के अनुसार उनके जीवन में कुछ विशेष घटनाएं अधिक मोहित करती हैं। वैसे ही भगवान श्री राम के वनगमन का प्रसंग और उनके महत्वपूर्ण आदर्श को बहुत से विद्वानों ने अपने तरह से अपने हृदय की भावनाओं को जोड़ करके भी गाया, सुनाया, बताया है। और वह प्रसंग मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, बहुत प्यारा लगता है, सभी लोगों को लगता होगा। महर्षि वाल्मीकि ने अपने रामायण ग्रंथ में, आदि काव्य में और आदि काव्य के अयोध्या कांड के आरंभ में ही दशरथ जी के द्वारा, महाराज दशरथ जी के द्वारा भगवान श्री राम के गुणों का जो वर्णन किया गया है, उस वर्णन को कई विद्वानों के द्वारा तरह तरह से गाया, सुना और समझा जाता है। पहले सर्ग में भगवान श्री राम के गुणों का वर्णन महाराज दशरथ जी इस प्रकार करते हैं। उनके मन में यह आता है कि मेरे राम जैसा गुणवान तो कोई है ही नहीं। तो एक श्लोक के माध्यम से वाल्मीकि जी लिखते हैं, कदाचिदुपकारेण
सतमप्यात्मवर्तया। कदाचित उपकारेण, किसी के शायद ही या थोड़े से भी किए हुए उपकार से भी, कृतेन एकेन तुष्यति, किए गए एक से भी संतुष्ट हो जाते हैं। संतोष का परिचय दिया है। कृतेन एकेन तुष्यति न स्मरत्यपकरणं न स्मरति, न याद करते हैं अपकारण, अपकारों को, जो निंदा इत्यादि कोई कर देता है, उन निंदा इत्यादि गुणों को नहीं याद रखते हैं। सतमप्यात्मवर्तया, और 100 अपराधों को भी नहीं याद रखते हैं। ऐसा भगवान श्री राम का गुण है। अपने द्वारा किए हुए, अपने ऊपर किए हुए किसी के उपकार को, अपने से किसी ने मीठा बोल दिया है, ऐसे उपकार को भी भगवान श्री राम याद रखते हैं। ऐसे वे गुण वाले हैं। और इसी तरह से तरह तरह के गुणों का वर्णन किया है। मन में विचार आता है कि ऐसे अपने योग्य पुत्र को राज्य देना उचित है। लेकिन एक बात स्मरणीय है, एक बात विचारणीय है कि एकाएक कभी भी किसी कार्य के लिए निर्णय नहीं ले लेना चाहिए। महाराज दशरथ जी ने एकाएक निर्णय ले लिया कि भगवान श्री राम को राज्य दे देना चाहिए। और कब निर्णय ले लिया? जब भरत भी नहीं है, शत्रुघ्न भी नहीं है। भरत और शत्रुघ्न दोनों अपने नाना जी के यहाँ गए हुए हैं। मामा जी युधाजित उन्हें वहीं से, जब जनकपुरी से जैसे ही वे घर आए हैं, तभी से वे विदा करा करके लिए गए। नाना जी का स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता है। लेकिन उन भरत और शत्रुघ्न के प्रति भी भगवान श्री राम जी के पिता महाराज दशरथ का प्रेम कम नहीं है। और उनको भी किस तरह से याद करते रहते हैं, इसके विषय में भी वाल्मीकि जी कहते हैं कि राजा पितौ महातेजः संस्मार प्रेषितौ सुतौ उभौ भरत शत्रुघ्नौ महेंद्र वरुणो। महातेजस्वी राजा दशरथ भी परदेश में गए हुए महेंद्र और वरुण के समान पराक्रमी अपने उन दोनों पुत्र भरत और शत्रुघ्न का सदा स्मरण किया। चारों पुत्रों से बहुत स्नेह है, परंतु निर्णय एकाएक ले लिया है। और निर्णय एकाएक इसलिए ले लिया है कि मेरे राम सारे गुणों से संपन्न हैं, सद्गुणी हैं, सदाचारी हैं, जन जन को प्यारे हैं। उनकी मूर्ति, उनकी छवि भी ऐसी है कि जन जन को भा जाती है। इसलिए कोई मना ही नहीं करेगा। जो मैं चाहूँगा, उनको राज्य देना मैं चाहूँगा तो राज्य देने के लिए सभी समर्थन ही करेंगे, क्योंकि सभी को जो प्यारा होता है उसका कोई विरोध नहीं करता। ऐसा सोच करके अपनी प्रजा में प्रस्ताव रख दिया कि श्री राम का राज्याभिषेक कराया जाए। सभासदों ने भगवान श्री राम के गुणों का वर्णन किया। वास्तव में यह योग्य ही है। महाराज दशरथ जी ने इसकी परीक्षा भी ली कि क्या मैं जो है इस योग्य नहीं था जो आप सभी श्री राम के ही गुणों का वर्णन कर रहे हैं। तो सभासदों ने उसका एक विशेष रूप से समर्थन किया कि बात ये नहीं है महाराज, आप में भी इक्ष्वाकुवंशी राजाओं के सर्वश्रेष्ठ गुण हैं, परंतु भगवान श्री राम भी किसी भी स्थिति में राज्य के अधिकार को प्राप्त करने में अयोग्य नहीं है।
इसलिए यदि आपकी इच्छा है और आप चाहते हैं तो श्री राम को राजा बनाने में कोई भी विघ्न नहीं आएगा। राजा दशरथ ने महर्षि वशिष्ठ जी की आज्ञा से राज्याभिषेक की तैयारी की आज्ञा दे दी। अच्छे से तैयारियां चल रही थी और राज्याभिषेक होना था। अयोध्या चारों तरफ से सजाई गई थी, भीड़ इकट्ठी थी, जन जन में एक उत्साह था कि भगवान श्री राम कल राजा बनेंगे, यह राज्याभिषेक होगा। गली गली स्थान स्थान को भांति भांति से तरह तरह से दुल्हन की भांति सजाया गया था। और ऐसी स्थिति में महारानी कैकेयी की अनुचरी जो विवाह के समय भी महारानी कैकेयी के साथ ही अयोध्या में आई हुई थी, जिनके विषय में वाल्मीकि जी लिखते हैं कि ज्ञाति दासी तो जाता कैकेय्या तो सहोसिता प्रासादम चंद्र संकासम आरोहय ज्ञाति दासी, जो रानी कैकेयी के पास एक दासी है जो उनके मायके से ही आई हुई हैं और सदा कैकेयी के साथ रहा करती है। उनका जन्म कहाँ हुआ है, उनके देश, उनका माता पिता कौन है, इसका किसी को पता नहीं था। और अभिषेक से एक दिन पहले वह स्वेच्छा से ही कैकेयी के चंद्रमा के समान कांतिमान महल की छत पर जा चढ़ी और वहाँ से जब ये शोभा देखी तो कैकेयी जी की दासी से यह देखा नहीं गया, क्योंकि कुछ भी हो, जैसी भी उनकी भावना हो, उनकी इच्छा यही थी कि जो मेरी रानी है, कैकेयी है, उन्हीं को सुख मिलना चाहिए। सुख पर, समृद्धि पर पहला अधिकार उन्हीं का है, क्योंकि महाराज दशरथ भी महारानी कैकेयी से ही बहुत ज़्यादा स्नेह करते हैं, सर्वाधिक स्नेह करते हैं। और यह स्नेह भी एक कारण है कि राम को राज्य मिल रहा है, राजा बन जाएंगे, तो हो सकता है कहीं यह स्नेह कम न हो जाए। और अब शत्रुता क्या है, जो भगवान श्री राम जैसे सद्गुण आचारी, सद्गुणों में विश्वास रखने वाले, सर्वश्रेष्ठ, सारे गुणों में संपन्न, उनको वनवास का विचार आ रहा है। वनवास के लिए प्रेरित करने की बुद्धि उनमें जागृत हुई। भवितव्यानाम द्वाराणि भवन्ति सर्वत्र, होनी के दरवाजे हर जगह होते हैं, जो होनी होती है वो होके ही रहती है। ऐसा महाकवि कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम में भी कहा है। और महाराज भर्तृहरि ने नीति शतकम में श्लोक लिखा है, भोगान भोक्ता वयमेव भोक्तः तपो न तप्तं वयमेव तप्तः कालो न याता वयमेव याता तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा भोगान भोक्ता वयमेव भोक्तः तपो न तप्तं वयमेव तप्ता। भोगा न भोक्ता, भोगों को हम नहीं भोगते हैं, वयमेव भोक्तः, हम ही भोगों के द्वारा भोगे जाते हैं। तपो न तप्तं वयमेव तप्ता, हम तप नहीं तपते हैं, तपों के द्वारा हम ही तप लिए जाते हैं। कालो न याता वयमेव याता, समय बीतता नहीं है, वास्तविकता यह है कि हम बीतते हैं। तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा,
इच्छाएं जीर्ण नहीं होती, हम ही जीर्ण हो जाते। भोगों को क्या भोगा हमने, भोग हमें भुगताए गए। तपते रहे तपों को हम क्या, तप ही हम पर ताप गए। रहे सोचते काल काट लें, काल हमें ही काट गया। तृष्णे तू तो हुई न बूढ़ी, हमें बुढ़ापा चाट गया। इच्छाएं कभी भी तृप्त नहीं होती। वह दासी है, उसकी कोई विशेष इच्छा नहीं है। बाबा तुलसीदास जी भी लिखते हैं कि को नृप होई हमई का हानि, चेरी छाड़ी न हो रानी। मैं जो दासी हूँ, दासीपन त्याग करके रानी तो नहीं हो जाऊंगी। इस तरह से वो समझाती है, लेकिन उसके मन में कहीं न कहीं कोई इच्छा जरूर है, आवश्यकता अवश्य है कि महारानी कैकेयी महारानी ही रहेगी तो मेरा मान भी कम नहीं होगा। और महर्षि वाल्मीकि ने अंत में जब महारानी कैकेयी संतुष्ट हो जाती हैं तो लिखते हैं कि प्रलोभन भी देती हैं कि मैं तेरे को अच्छे अच्छे वस्त्र दूंगी, पुरस्कार दूंगी, तूने मेरी बुद्धि खोल दी है। तरह तरह से यह देखती है और वह महारानी कैकेयी के समक्ष पहुंचती हैं और उनसे कहती हैं तुम नहीं जानती हो राम का राज्याभिषेक होने जा रहा है। तो कैकेयी जी बड़ी प्रसन्न होती हैं, कहती हैं तो बड़े प्रसन्नता की बात है कि मेरा राम राजा बनने जा रहा है, राम का राज्याभिषेक होने जा रहा है। और इस राज्याभिषेक से तो तेरे को भी प्रसन्न होना चाहिए। राम जैसे गुण बहुत विरले लोगों में ही देखने को मिलते हैं। तो कहा कि नहीं, तू बावली हो रही है, इस बात को नहीं समझती है, तेरा हित इसमें नहीं है। तेरा हित वास्तव में भरत के राजा बनने में है, ना कि राम के राजा बनने में है। राम अगर राजा बन गया तो तेरी क्या गति होगी, तो इस बात को नहीं समझ पा रही। और बार बार वही बात कहे जा रही है। कैकेयी को एक बार तो क्रोध आ जाता है। मैथिली शरण गुप्त ने अपने साकेत में एक छोटा सा अंश लिखा है, वर्णन किया है। जब प्रायश्चित करती हैं माता कैकेयी तो कहती हैं कि क्या कर सकती थी मरी मंथरा दासी, जब मेरा ही मन रह सका न निज विश्वासी। जल पंजर गत अब अरे अधीर अभागे, वे ज्वलित भाव थे स्वयं मुझी में जागे। वो तो ज्वलित भाव मुझ में जाग गए थे। तो वही स्थिति यहाँ पर हो रही है। देखिए, हम लोग कहा करते हैं कि बार बार प्रयास करने पर क्या संभव नहीं होता। बार बार जब वही बात कही जा रही है, और माता कैकेयी बड़े ही सरल स्वभाव की हैं। बहुत लोग ये प्रश्न रखा करते हैं, कहा करते हैं कि राम राज्य में क्या विशेषता थी, क्या अच्छा था, वहाँ दास प्रथा थी, दास परंपरा थी। ये अरे देखिए, आज भी तो लोग नौकरी की तलाश में घूम रहे हैं, आज भी तो सारे कार्य करने को तैयार हैं। आज कहाँ खत्म है। दूसरी बात यह है, यहाँ पर विचारणीय देखने योग्य है कि महाराज राम के समय में और या इक्ष्वाकु वंशी राजाओं के समय में एक दासी में इतनी सामर्थ्य है कि एक महारानी एक रानी को भड़का सके, तो वो वह कार्य बराबर कर रही है। और महारानी कैकेयी टस से मस नहीं हुई। उन्होंने कहा तू बकती रहे, मेरा राम राजा बनने जा रहा है तो वो राजा बनेंगे ही बनेंगे, और मुझे इस बात की प्रसन्नता है। तो अंत में कैकेयी से मंथरा ने एक ऐसी बात कही जो महारानी कैकेयी को झकझोर जाती है। कहती है, यदा हि रामः पृथिवीमवाप्स्यते, यदा हि रामः पृथिवीमवाप्स्यते, ध्रुवं प्रणष्टो भरतो भविष्यति, अतो हि संचित्य राज्यमात्मजे, अतो हि संचित्य राज्यमात्मजे, परस्य चैवास्य विवास कारणं, परस्य चैवास्य विवास कारणं। याद रखो, यदा हि रामः
पृथ्वीमवाप्स्यते यदा हि राम पृथ्वीमवाप्स्यते, जब राम पृथ्वी अयोध्या की पृथ्वी को अवाप्स्यते पा जाएगा। ध्रुवम प्रणष्टो ध्रुवम अटल है, ध्रुवम मानी निश्चित है, प्रणस्तो नष्ट हो जाएंगे, भरतो भविष्यति भरत हो जाएंगे। ध्रुवम प्रणष्टो भरतो भविष्यति अतो हि संचिन्त्य राज्यमात्मजे। और अतः ऐसा कोई उपाय सोचो जिससे तुम्हारे पुत्र को तो राज्य मिले और शत्रु भूत श्री राम का वनवास हो जाए। ऐसा सोचो। प्रत्येक को अपने पुत्र से बड़ा प्रेम होता है। प्रत्येक माँ अपने पुत्र से सर्वाधिक स्नेह करती है। जब अपने पुत्र की बात आती है, भले ही घर की, भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी ने पद लिखा है, जगत में घर की फूट बुरी, घर की फूटें सो मिनसाई सुवरन लंकपुरी। उसी तरह से जब अपनी विशेष बात आ गई, तब माता न कुमाता पुत्र को पुत्र भले ही, माँ को माता नहीं होती। तो वही मातृधर्म निभाने की बात समझ में आने लगी कि सही तो कह रही है ये। और कुब्जा ने, उस मंथरा ने महारानी कैकेयी को उपाय बताया कि किस तरह से आप महाराज दशरथ से राम के राज्य को ले सकती हैं और भरत को राजा बना सकती हैं। भरत को राजा बनाने के लिए तुम कोप भवन में चली जाओ और उस कोप भवन में तरह तरह के जो ना करणीय कार्य हैं वो करो, श्वास भरो लंबी लंबी, और तरह तरह से राजा को कारण पूछने के लिए प्रेरित करो। जब वह प्रेरित हो जाए तब उनसे अपने मन की धीरे से बात कहना। वही सारा कार्य करती है महारानी कैकेयी, जो मंथरा उन्हें सुझाती हैं। धीरे धीरे महाराज दशरथ जब मान जाते हैं तो अपने मन की बात महारानी कैकेयी दो वरदान के स्मरण के रूप में याद कराती है। और महाराज दशरथ उनसे यह आशा न थी, आकस्मिक रूप से एकदम कष्ट होता है कि भाई कहीं ऐसा तो नहीं मैं सपना देख रहा हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं ये तो राम की माँ है, भगवान श्री राम को बहुत ज़्यादा स्नेह करती है और ऐसा कैसे कह सकती है, ऐसा वरदान कैसे मान सकती है। महारानी कैकेयी कहती हैं कि स्मर राजन पुरावृत्तम, स्मर राजन पुरावृत्तम तस्मिन् देवासुरे रणे, तत्र त्वां चावयन् शत्रुस्तव जीवितमन्तरा। स्मर राजन, हे महाराज याद कीजिए, पुरावृत्तम, उस पुरानी घटना को याद कीजिए। कहाँ की पुरानी घटना को? तो कहते तस्मिन् देवासुरे रणे, उस देवासुर संग्राम, तत्र त्वां चावयन् शत्रु, वहाँ शत्रु ने आपको घायल करके गिरा दिया था। चावयन् शत्रु तव जीवितमन्तरा, और केवल प्राण ही नहीं लिए थे। देव उस युद्ध स्थल में सारी रात जागकर अनेक प्रकार के प्रयत्न करके जो मैंने आपके जीवन की रक्षा की थी, उससे संतुष्ट होकर आपने मुझे जो 2 वर दिए थे, उनमें से
मैं वरदान मांगती हूँ। तो राजा दशरथ ने पहले बड़ी प्रसन्न होकर कहा, हाँ मैं भूल गया, और मांगो, तुम क्या मांगती हो? तो महारानी कैकेयी ने पहले वरदान में मांगा कि जो आप राम को राज्य देने जा रहे हैं वह राज्य मेरे पुत्र भरत को मिले, राम को नहीं। तो राजा दशरथ को बड़ा कष्ट हुआ, परंतु कहा चलिए रघुकुल की यही रीति है, प्राण चले जाएं परंतु वचन नहीं जाना चाहिए। उतना कष्ट नहीं हुआ जितना अगले वरदान से होने वाला था। अगले वरदान में मांगा, यो द्वितीयो वरो देव दत्ता प्रीतेन मे त्वया तदा देवासुरे युद्धे तस्य कालोऽयमागतः नव पंच च वर्षाणि नव पंच 14 नव पंच च वर्षाणि दंडकारण्यमाश्रितः चिराजनधरो धीरो रामो भवतु तापसः भरतो भजतामद्य यौवराज्यमकंटकम्। धीर स्वभाव वाले श्री राम तपस्वी के वेश में वल्कल तथा मृगचर्म धारण करके 14 वर्षों तक दंडकारण्य में जाकर रहे। भरत को आज निष्कंटक युवराज का पद प्राप्त हुआ। महाराज दशरथ को ऐसा लगा जैसे हजारों बिच्छुओं ने डंक मार दिया हो, या कहीं बड़े ऊंचे स्थान से नीचे जमीन पर गिर पड़े हो। उन्हें विश्वास ही नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है, परंतु जो विश्वास नहीं होता कभी कभी वही हो जाता है। और वे विलाप करने लगे, रोने लगे, माता कैकेयी के चरणों में गिर करके क्षमा मांगने लगे कि कैकेयी तो इतनी हठी मत बन, इतना हठ ठीक नहीं है। राम के तो गुणों से सभी पशु पक्षी भी प्रेम करते हैं, और तेरे में ये मति कहाँ से आ गई है? किसने ये फूट डालने का कार्य किया है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि किसी ने तेरे मन को भरने का प्रयास किया है? कैकेयी से बहुत तरह से अनुनय विनय करने पर भी जब कैकेयी अपने दुराग्रह से नहीं मानती हैं, तो अंत में जब मंत्री सुमंत्र प्रभात हो जाने पर महाराज से मिलने की इच्छा लेकर के वहाँ आते हैं और महाराज की दशा को देखते हैं, तो उन्हें बड़ा आश्चर्य होता है कि क्या हो रहा है, लेकिन कुछ भी समझ नहीं पाते हैं। महारानी कैकेयी से पूछते हैं कि महाराज को क्या हुआ, तो महारानी कैकेयी जी बहाना बना के कहती हैं कि भगवान श्री राम के राज्याभिषेक करने की तैयारी में ये रात्रि पर्यंत सो नहीं पाए हैं, इसलिए इनकी यह दशा है। आप शीघ्र ही चले जाएं और श्री राम को यहाँ बुला लाएं। तो मंत्री महाराज से भी सुनना चाहते हैं। महाराज बहुत धीरे से कहते हैं, हाँ मंत्री जाओ और मेरे राम को ले आओ। जैसे ही मंत्री महाराज की आज्ञा से भगवान श्री राम को यह संदेशा देते हैं कि आपको महारानी कैकेयी जी के भवन में महाराज ने बुलाया है, तो भगवान श्री राम यथाशीघ्र वहाँ पहुँचते हैं और वहाँ का दारुण दृश्य देख करके आश्चर्यचकित हो जाते हैं।